तुम्हारे सिवा मुझे नींद नहीं आती है और फिर भी तुम यहाँ आ गए। और ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं बहुत हंग्री हूँ और मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। तुम देख रहे हो और इनफैक्ट हम दोनों के लिए ही मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। तुम जाकर जल्दी से फ्रेश होके आओ, फिर हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, ओके? ये कहकर युंगी अपने कमर से तेयंग की हाथ हटाने की कोशिश करता है, लेकिन तेयंग उसे और जोर से पकड़ती है। बेबी, क्या तुमने टाइम देखा? अभी रात के सिर्फ 2:30 बजे हैं और अभी से तुम ब्रेकफास्ट बनाने लग गए। आर यू मैड? हाँ, मैं मैड हूँ और मैं तुम्हारी वजह से मैड हूँ। ऑफिस से आने के बाद तुमने मुझे डिनर भी नहीं करने दिया और सीधा रूम में लेके चले गए। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बहुत भूखा हूँ। अब क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो? मैं अपना काम जल्दी से करना चाहती हूँ और फिर मुझे सोना भी है। मैं बहुत टायर्ड हूँ। बेबी बॉय, यू नो ना, मुझे तुमसे भी ज्यादा भूख लगी थी और मैं तुम्हें खाना चाहता था और मैं अपना डिनर बहुत जल्दी करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें सीधा बेडरूम में लेके गया। अच्छा बस, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है तो मुझे ब्रेकफास्ट करने दो, ओके? अगर तुम मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज गो एंड स्लीप। बेबी, डोंट एंग्री। चलो मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन करती हूँ। बेबी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, ये बहुत टेस्टी है। बेबी, अब चलो, मुझे बहुत नींद आ रही है। हाँ चलो, मैं भी बहुत टायर्ड हूँ। बेबी, अब उठ जाओ प्लीज, हम ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। मुझे थोड़ा सोने दो ना, 5 मिनट बाद उठ जाऊंगा, प्रॉमिस। तेरे भी, तुमने क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। तो तुमने गलत सुना बेबी। और मैंने तो तुम्हें आई लव यू बोला। चलो बेबी, हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए। ओके, मैं तुम्हारे लिए नीचे वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से रेडी होके आ जाओ। थैंक्स गॉड मुझे बचाने के लिए, और उसे पता नहीं चला, नहीं तो मेरी अभी धुलाई हो जाती। सब कितने स्लो हो। अगर मिस्टर किम को गुस्सा आ गया ना तो कोई भी नहीं बचेगा। और अपने कपड़े ठीक करो। सर, आपको सीईओ ने बुलाया है। ओके, तुम अपना काम करो, मैं जाती हूँ। हाँ जी बोलो, कुछ काम था क्या? तुमने मुझे बुलाया? ओह बेटी, तुम आ गए। आ जाओ, हम लंच कर लेते हैं, लंच का टाइम हो गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ऑफिस में मुझे बेबी मत बुलाया करो। किसी ने सुन लिया तो क्या होगा, तुम्हें पता है ना? किसी को पता चल जाए तो चलने दो, आई डोंट केयर।
ओके पापा, चलो हम लंच कर लेते हैं, मुझे भी भूख लगी है। मेरा लंच हो गया है तो मैं अपने डेस्क पे जा रही हूँ, ठीक है? नो बेबी बॉय, मैंने तुम्हें यहाँ पर काम के लिए नहीं रखा, मैं सिर्फ चाहती हूँ तुम मेरे साथ रहो, मेरे आंखों के सामने रहो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। और मुझे थोड़ा काम है, वो मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर हम दोनों घर चले जाएंगे, ठीक है? ओके। बेबी, तुम क्या कर रही हो? वो मैं बोर हो रही थी तो गेम्स खेल रही हूँ। ओह, मुझे भी खेलना है गेम्स, वो भी तुम्हारे साथ। मतलब रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं, आँखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं, वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। जब लंगी एक दूसरे के अंदर खो गए थे तभी कोई केबिन के अंदर एंटर करता है और ये सब देखकर शाउट करता है, प्रियम, तुम ये क्या कर रहे हो? तेरी सडनली किसी की वॉइस सुनकर एक दूसरे को छोड़ देते हैं एंड अपने कपड़े ठीक करने लग जाते हैं। डैड, आप यहाँ पर? हाँ, मैं तुम्हें यहाँ पर चेक करने आया था और तुमसे कुछ बात करने आया था और मैं यहाँ आकर ये सब देख रही हूँ। डैड, मैं अभी आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर सकती हूँ, मुझे यहाँ पर तुम्हारी कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? और ये मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मेरे सन के केबिन में? वो सर, मैं यहाँ। डैड, आप उससे नहीं मुझसे बात कीजिए, मैंने उसे यहाँ पर बुलाया था, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, मैं पहले इस बॉय को तो देख लूं। तुम कौन हो? हाँ, और यहाँ पर कैसे आई? तुम्हें यहाँ पर आने की परमिशन किसने दी? वो सर, मैं यहाँ पर कुछ वर्क के लिए आया था। तो ये था तुम्हारा वर्क और तुम ये करने यहाँ पर आए थे? तो ठीक है, तुम जो करने आए थे वो तो हो गया ना, तो चलो अब निकलो यहाँ से, मैं और तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ, निकलो यहाँ से। और हाँ, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। यूंगी, रुक जाओ बेबी, तुम अभी यहाँ से नहीं जा सकते। यूंगी मिस्टर किंग की बातें सुनकर वहाँ से जाने लगती है। तेयांग उसे बहुत रोकती है, लेकिन यूंगी उसकी कोई बातें नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। डैड, आपने ये क्या किया? आपने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया है। डैड, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मैं ये हक किसी को भी नहीं देता कि कोई भी उसके आंखों में आंसू लाए। स्टॉप इट तेयांग, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? और ऐसे बॉयज को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ जो ऑफिस में वर्क के बहाने अपने फायदे के लिए अपने ही बॉस को प्यार के जाल में फंसाता है और उनका मनी और पावर को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं।
डैड, उसको मेरी पावर या मनी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद भी बहुत रिच है। वो सिर्फ मेरी वजह से यहाँ पर काम कर रहा था। आप उसे नहीं जानते। वो बहुत ज्यादा रिच पर्सन है एंड बहुत अच्छा इंसान भी है। आप मिस्टर मीन को तो जानते ही होंगे। वो उनका वन एंड ओनली सन है। मीन कंपनी का ओनर है वो। उसे मेरी मनी या पावर की क्या जरूरत है? हाँ, आपने उसके बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे उसे हर्ट कर दिया और यहाँ से इंसल्ट करके निकाल दिया। अब मैं क्या करूँ डैड? मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? ऐसे प्यार को मैं ना अच्छी तरीके से जानती हूँ, जो कुछ दिनों के लिए रहता है। वो रिच भी है तो क्या हुआ? आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे और ये मेरा लास्ट डिसीजन है। और मैंने और तुम्हारे मॉम ने मिलकर तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ लिया है और तुम्हें उससे ही शादी करना पड़ेगा। तो भूल जाओ इसे, ये जो भी है। डैड, मैं उसके साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसको धोखा नहीं दे सकता और मैं उसके बिना जी भी नहीं सकता। अच्छा होगा कि आपने मेरे लिए जिसको पसंद किया है उसे रिजेक्ट कर दीजिए, बिकॉज मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है कि मैं जो बोलती हूँ मैं वो करती हूँ। मैंने तुमसे कहा ना, मैंने और तुम्हारे मॉम ने मिलकर तुम्हारे लिए लाइफ पार्टनर सिलेक्ट कर लिया है। मैं तुम्हारा डैड हूँ और तुम अच्छी तरीके से जानते हो मैं तुम्हारे लाइफ के लिए जो डिसीजन लूंगा वो अच्छा ही होगा। और इसके आगे मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती हूँ। तुम भूल जाओ उस बॉय को और अब से तुम उस बॉय से कभी नहीं मिलोगे, याद रखना। और ये कहकर जेहूप ऑफिस से निकल जाते हैं। डैड, आपने ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरी युंगी को हर्ट करके। पिक अप द कॉल बेबी, प्लीज बेबी, कॉल को उठाओ। डैम, युंगी क्यों कॉल नहीं उठा रही है? मैं अब क्या करूं? डैड ने सब कुछ खराब कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें हमारे पेरेंट्स को इसके बारे में बोल देना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे रोक दिया। अब देखो, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारे डैड ने मुझे कितना ज्यादा इंसल्ट किया और मुझे ऑफिस से भी निकाल दिया। अब मैं तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी। युंगी मन ही मन में ये सब सोचकर रोने लगती है और बहुत गुस्से में अपने फोन को कहीं फेंक देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है और इसी कुछ दिनों में युंगी ना ही ऑफिस गया था और ना ही तेयोंग का कोई कॉल पिक कर रहा था। जिन, मुझे अब लगता है कि हम दोनों को युंगी से बात कर लेनी चाहिए। वो कुछ दिनों से बहुत उदास रहने लगा है और घर से भी नहीं निकलता, ऑफिस भी नहीं जाता। उसे कुछ हुआ है। हाँ जुनी, यू आर राइट। मुझे भी लगता है कि उससे अब हमें बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ दिनों से बहुत गुमसुम रहने लगा है और बहुत उदास भी रहता है। युंगी अपने फेस के ऊपर हाथ रख के कुछ सोच रहा था, तभी युंगी के रूम में युंगी का पेरेंट्स आ जाता है और बोलता है, युंगी बेबी, क्या तुम सो रहे हो? बेबी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या हुआ है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम हमें बता सकते हो। आखिर क्यों तुम अपने आप को रूम में लॉक करके बैठे हो? हाँ बेबी, प्लीज, आखिर कुछ है तो तुम हमसे शेयर कर सकते हो। नो डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आप लोगों से शेयर करूं। बस ऐसे ही मूड नहीं है कुछ करने का या फिर घर से निकलने का। सो इसलिए मैंने कुछ दिनों के लिए लीव लिया है। मैं बहुत टायर्ड हूँ, मैं रेस्ट लेना चाहती थी, इसलिए मॉम डैड। ओके, पर युंगी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यस डैड, बोलिए। बेबी, मैंने तुम्हारे लिए किसी को पसंद कर लिया है। मैं चाहती हूँ, इवन हम दोनों चाहते हैं कि तुम्हारी शादी हम जल्दी से जल्दी कर दें और इसके लिए हमने उसे पसंद किया है और हमने उसके पेरेंट्स के साथ भी बात कर लिया है और उन लोगों को भी तुम बहुत ज्यादा पसंद हो।
तो मैं और तुम्हारा मॉम चाहते हैं कि तुम एक बार उससे मिल लो। वो बहुत अच्छा है, गुड लुकिंग है, हैंडसम है, मस्क्यूलर बॉडी है और सेक्सी भी है। वो हमें बहुत ज्यादा पसंद आया है। डैड, आप ये मुझसे किस तरह की बातें कर रहे हो? मुझे किसी से शादी नहीं करनी, मुझे किसी से नहीं मिलना। डैड, मैंने तो आपको कहा ना, मैं बहुत टायर्ड हूँ और मैं कुछ दिन रेस्ट करना चाहती हूँ। बेबी, तुम रेस्ट करो, मैं इसके लिए तुम्हें नहीं रोक रही हूँ। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम ऑफिस ज्वाइन करो या फिर कोई वर्क करो? मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम एक बार उस बॉय से मिल लो। यस बेबी, मैं भी यही चाहती हूँ कि तुम एक बार उस बॉय से मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। तुम जिससे चाहो उससे शादी कर सकते हो। बस एक बार हमारे कहने पर एक बार उसे देख लो, उससे मिल लो, प्लीज बेबी। वैसे भी वो मुझे पसंद कहाँ आने वाला है। मैं उससे मिलकर खुद ही बता दूंगा कि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती हूँ और इससे वो बात वहीं पर ही खत्म हो जाएगी और मॉम डैड को भी हर्ट नहीं होगा। क्या हुआ बेटा, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ओके मॉम, मैं मिल लूंगी, लेकिन मुझे अगर पसंद नहीं आया तो आप लोग मुझे फोर्स नहीं करोगे। बेबी, तुम जो चाहते हो वही होगा। अब तुम रेस्ट करो। अदर साइड तेयोंग की डैड तेयोंग को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे थे उस बॉय से मिलने के लिए, जिसे उन्होंने उसके लिए पसंद किया है। वो चाहते हैं कि तेयोंग एक बार उससे मिल ले, बातें कर, लेकिन तेयोंग इसके लिए राजी नहीं होता है और उनको रिफ्यूज कर देता है। बेबी प्लीज एक बार तुम मेरे लिए उससे मिल लो प्लीज। आई नो तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो और तुम मेरी बात को बिल्कुल भी टाल नहीं सकते। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड का सन है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम एक बार उससे मिल लो। अगर वो तुम्हें पसंद आ जाए तो ही तुम उससे शादी करना, और अदरवाइज अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आया तो चलो छोड़ो। मुझे 100% यकीन है वो तुम्हें पसंद आएगा ही। तो फिर मैं ये क्यों कहूँ कि अगर वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा तो मैं उसे मना कर दूंगी। आई नो वो बहुत ज्यादा हैंडसम एंड हॉट है, उसके लिए तो करोड़ों बॉयज एंड गर्ल्स पागल हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, और एक तुम हो जो उससे मिलना भी नहीं चाहते हो। प्लीज बेबी एक बार अपनी मॉम की बात मान लो। ओके, लेकिन आप किसी भी चीज के लिए मुझे फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है? बेबी प्लीज पिक अप द कॉल उठाओ, मुझे तुम्हें सब कुछ बताना है। प्लीज बेबी कॉल पिक करो। ओह गॉड प्लीज हेल्प मी, जुंगी मेरी कॉल भी पिक नहीं कर रही है, मैं उसे कैसे बताऊं ये सब? बेबी कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारे साथ बात करने की ट्राई कर रही हूँ, कब से तुम्हारे पास कॉल किए जा रही हूँ और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। तुम मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते हो, हाँ समझ गए तुम? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ बेबी, आई मिस यू इतना ज्यादा कि मैं तुमसे और गुस्सा नहीं रह पाया। तो तुम्हें किसने कहा था मुझसे गुस्सा होने के लिए? हाँ मैंने तुम्हें कितने ज्यादा कॉल्स किए और तुम? अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। हाँ बेबी बताओ, क्या बताना चाहते हो? बेबी मॉम डैड आज मुझे किसी से मिलाने ले जा रहे हैं। मॉम डैड चाहते हैं कि मैं एक बार उससे मिल लूं, उसे देख लो और उसे पसंद कर लो, और वो मेरी शादी उससे ही करवाना चाहते हैं, बट मैं ये नहीं चाहती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं उसके साथ मिलने के बाद उसे साफ साफ बता दूंगी कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। बेबी मैं भी तुम्हें यही बताना चाहता था कि मेरे मॉम डैड मुझे फोर्सफुली किसी से मिलाने ले जा रहे हैं, और वो भी ये चाहते हैं कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और मैंने ये डिसाइड किया है कि मैं आज उससे मिलने के बाद उसे रिजेक्ट कर दूंगी। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करके सब कुछ बताने के बाद कॉल कट कर देता है। ऐसे कुछ टाइम बीत जाता है एंड तेयांग रेस्टोरेंट में पहुंच जाता है
और उनके लिए वेट कर रहा था। तभी तेयंग देखता है योंगी भी उसी रेस्टोरेंट में आया है। जीनू बेबी, आई मिस यू सो मच। तू कैसा है यार? मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। अदर साइड योंगी बहुत सैड था, उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो आंसू छुपाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है। फिर वो अपना फेस वॉश करने लगता है। फिर भी उसके आंखों से आंसू निकल रहा था। वो बहुत सैड था और उसे लग रहा था अगर उसके पेरेंट्स नहीं माने और उस बॉय के साथ उसकी फोर्सफुली शादी करवा दे तो। हो अंकल, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। यस सन, बताओ क्या बताना चाहते हो? वो जो बॉय अभी आपके साथ था वो कौन है? वो मेरा सन है और आज तुम मुझसे ही मिलने आए हो। क्या वो आपका सन है? योंगी वॉशरूम से निकलकर अपने मॉम डैड के पास जाता है। उसने अभी तक तेयंग को नहीं देखा था। वो सडनली जेहोक को देखकर बहुत शॉक था। योंगी को ये समझ नहीं आ रहा था ये आदमी यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी नामजून वहाँ पर आ जाता है। तो माय सन इन लॉ, तुम्हें कैसा लगा हमारा सरप्राइज? डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपने मेरे लिए योंगी को पसंद किया है? आपने कितना ज्यादा सस्पेंस रखा। मैंने तो सोचा था मैं इस बॉय को रिजेक्ट कर दूंगी जिसे मैं पहले से ही अपने लिए सिलेक्ट कर चुकी हूँ। हम तुम्हें सरप्राइज करना चाहते थे। इनफैक्ट हम तुम दोनों को ही सरप्राइज करना चाहते थे। बेबी, तुम्हें कैसा लगा हमारा सरप्राइज? और ये बॉय? मॉम, आप ये पहले भी तो बोल सकते थे ना। पर डैड, आपने जो उस दिन किया। हाँ, मैंने उस दिन जो भी किया जानबूझकर किया। मैंने जब योंगी को देखा तभी उसे पहचान लिया था और मैंने जानबूझकर तुम्हें और योंगी को अलग रखा। आई एम सो सॉरी बेबीज, बिकॉज हम सब मिलकर तुम दोनों को सरप्राइज करना चाहते थे, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर हम सभी को सरप्राइज कर दिया। इसीलिए मैंने वो जानबूझकर किया। आई एम सो सॉरी बेबी। डांटे और बाकी ना जानिया खिलाने ले जानिया तेरे शब्द याद छड़िया आवा सखियों नी मेरा सजना मेरा सजना मेरा डगा दाया
तुझसे पहले भी हम जीते थे हर मौसम, ना यादों में खुशबू थी ना ख्वाबों में रेशम। तुझको पाके सारी दुनिया हुई हमारी, तेरे शान पे सर रख के गुम हो जाते हैं हम। ओ नजदीक तू रहे तो, हम राह तू चले तो, हम धूप में ढूंढ ले आशियाँ।